नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस बिंदु को लेकर जो भी 1-2 दिन पहले आपने अखबार में पढ़ ही लिया होगा, काफ़ी चर्चे में रहा था ये बिंदु। और ये बिंदु था कि अब यूपी में सरकारी नौकरी पाने से पहले 5 साल तक संविदा पर रहना पड़ेगा। ये खबर जब सोशल मीडिया फैली तो काफ़ी युवाओं में रोष पैदा हुआ। इसके लेके प्रदर्शन भी किया है, एक जगह बताते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ का विरोध भी किया गया। लेकिन 5 साल तक संविदा पर रहने के बाद उसको एक स्थायी जो है कर्मचारी बनाया जाएगा। यहाँ हम बार बार एक अलग बात ना कहते हुए सिर्फ एक टॉपिक को लेके, शिक्षक को लेके हम यहाँ बात करें तो 5 साल तक संविदा पर रहने के बाद उसको शिक्षक बनाया जाएगा। ये जब खबर आई तो बहुत से लोग तर्क देने लगे कि ये शायद 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी लागू हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये वर्तमान में चल रही भर्तियों पर और या पहले से जो भर्ती हुई है और अभी पूर्ण नहीं हुई है उन पर भी लागू होगा। तो संभावना बनाई जा रही है कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी लागू हो सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में है, ऑर्डर फाइनल हो चुका है लेकिन रिलीज नहीं हुआ है, यानी कि अभी कोर्ट ने ऑर्डर नहीं सुनाया है। तो सबसे बड़ी धड़कनें जो बढ़ रही हैं वो इन्हीं युवाओं की बढ़ रही हैं कि 69,000 भर्ती जब पूरी होगी तो क्या ये नियम उन पर लागू होगा नहीं होगा। कौन सा नियम है, ये नियम की बात करने के लिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन से नियम हो सकते हैं जिनके आधार पर कैंडिडेट की 5 साल के अंदर छंटनी की जाएगी। यानी कि 5 साल तक संविदा पर रहते हुए हर 6 महीने बाद उनकी एक परीक्षा होगी, एक मूल्यांकन होगा, जिसके आधार पर यदि वो 60% अंक नहीं ला पाते हैं तो उनको विभाग से निकाल दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि शायद ये पहले नहीं होगा, 5 साल के अंकों का औसत शायद 5वें साल में देखा जाएगा तब उनको निकाला जाएगा, या पहले के 6 महीने में ही अगर वो पास नहीं होता है तो क्या उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तमाम बिंदुओं पर स्पष्टीकरण तब होगा जब सरकार की तरफ से कोई निर्देश आएगा। फिलहाल तो सरकार की तरफ से अभी निर्देश ये भी नहीं आया है कि वो कौन से 5 बिंदु हैं जिनके आधार पर शिक्षक को नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जो ये व्यवस्था पहले से भी कि 1-2 विभाग में चल रही थी उसी के आधार पर ये इस विभाग में भी लागू हो जाएगा, क्योंकि अखबार में आपने पढ़ रखा होगा कि MKPI व्यवस्था अब यहाँ पर भी लागू कर दी जाएगी, जिसमें 5 साल तक कैंडिडेट को पहले संविदा पर रखा जाएगा। क्या है ये MKPI, आज हम इसी बात को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। MKPI के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट के आधार पर कैंडिडेट का मूल्यांकन करते हैं और फिर उसको पास करते हैं, तभी वो जाके स्थायी जो कर्मचारी बनता है। बेसिक में यानी शिक्षक बनने के लिए MKPI के कुछ फैक्टर्स को बदल भी सकते हैं। हो सकता है कि और विभागों के आधार पर तो मूल्यांकन नहीं हो सकता है, तो इसके कुछ नए मानक बनाए जा सकते हैं, लेकिन रहेंगे वो कुछ सिमिलरली इसी तरह से, क्योंकि व्यवस्था का नाम दिया गया है MKPI व्यवस्था है। यानी कि आपकी मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर MKPI है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है इंडिकेटर नाम सुन के जैसे साइंस साइड के अगर आप स्टूडेंट होंगे तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपने पढ़ा होगा, जिसमें एसिड और बेस को मेजर किया जाता है कि कौन कितना एसिडिक है और कौन कितना बेसिक, तो ये सब मेजर किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी अब टीचर को इस इंडिकेटर से गुजरना पड़ेगा। टीचर को ये जांच करनी होगी, टीचर की ये जांच होगी कि वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक, यानी कितना नुकसान पहुंचा सकता है और कितने अपने कार्य में क्षमता हासिल है उसको। ये सब इस इंडिकेटर के माध्यम से पता चलेगा। तो मेजरेबल की यानी हम ऐसी चीज़ें ढूंढेंगे जिनको मापा जा सकता है, वो भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो इंडिकेटर है परफॉर्मेंस बताने के लिए। तो इसके 5 फैक्टर हैं। 5 फैक्टर को हम एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहला फैक्टर है अटेंडेंस, यानी कि उपस्थिति किसी भी विभाग में सबसे ज़्यादा कंपलसरी होती है, तो यहाँ भी उपस्थिति को मानक बनाया जाएगा। यानी कि 6 महीने के अंदर कैंडिडेट कितना उपस्थित हुआ है अपॉन कार्य दिवस 6 महीनों की, यानी कि ये संख्या डिपेंड करेगी ना कि मान लो अगर साल में 220 दिन स्कूल खुलता है तो छमाही के जो दिन और कार्य दिवस है 110 हो या कुछ चेंज भी हो सकते हैं, जितने भी हो उसके सापेक्ष वो 6 महीने में कितना उपस्थित रहा है, ये इसका औसत निकाला जाएगा और उसके बाद उसमें 100 का गुणा किया जाएगा। यानी कि कुल उपस्थित दिनों की संख्या अपॉन कार्य दिवसों की संख्या इंटू 100,
ये एक फार्मूला होगा जिसके आधार पर उसकी उपस्थिति की परसेंटेज निकाली जाएगी और उसको मानकों में जोड़ा जाएगा। तो अटेंडेंस सबसे पहले ज़रूरी हो गया। उसके बाद होती है जो और विभाग में है वो है विशेष कार्य कुशलता है। यहाँ पर जो आपने देख सकते हैं कि ये और डिपार्टमेंट का है, इसलिए इसमें कंप्यूटर की टाइपिंग के लेकर एक परीक्षा कराई जाती है जो 100 अंकों की होती है। उसके आधार पर उनको अंक दिया जाता है। तो यहाँ शिक्षकों के लिए कंप्यूटर टाइपिंग आई थिंक कंपलसरी तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि इस बिंदु की जगह कंप्यूटर की नॉलेज रखना कंपलसरी कर दिया जाए, क्योंकि आगे जाके एंड्रॉयड फ़ोन द्वारा, टैबलेट द्वारा और तमाम वेबसाइट के द्वारा आवेदन छुट्टी वुट्टी लेने की सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। तो हो सकता है कि कैंडिडेट को कंप्यूटर की नॉलेज रखना कंपलसरी कर दिया जाए। उसके लिए उसको एक परीक्षा देनी पड़ जाए जिसमें उसको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस पता होनी चाहिए। उसके आधार पर शायद उसको नंबर मिल जाए। इसमें तो टाइपिंग को लेके किया गया है, जिसकी टाइपिंग अच्छी है उसको अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन यहाँ कंप्यूटर फंडामेंटल नॉलेज को लेके भी एक मार्किंग की जा सकती है। तीसरी जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और विभाग में कुछ प्रपत्र को लेके उनके कारणों की मेजरमेंट की जाती है, लेकिन शिक्षकों के कार्य की मेजरमेंट के लिए आपने अभी भी एक शब्द सुना होगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है शिक्षक डायरी। शिक्षक डायरी से ही शिक्षक की पूरी कार्यशैली को मेजर किया जाएगा। ये इतना एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा एक कैंडिडेट के लिए कि अब शिक्षक अपनी डायरी को बहुत ही संभाल कर बनाएंगे, क्योंकि अब वैसे बनाई तो अभी भी जाती है, लेकिन शायद जब ये किसी नियुक्ति का मानक होगा, इसके आधार पर आपको अंक मिलेंगे, उसके आधार पर आपकी नौकरी पक्की होगी, तो शायद सी बात है शिक्षक डायरी पर अब ज़्यादा जोर दिया जाएगा। शिक्षक डायरी से मेजर किया जाएगा कि आपने कितनी कार्य योजना बनाई है, कितनी शिक्षक योजना बनाई है, उनको आपने कैसे परफॉर्मेंस कराया है, क्लास में कितने बच्चे क्या सीखे हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस क्या रही 6 महीने में, आपकी क्या रही। सारा मेजरमेंट जब कर लिया जाएगा कि आपके द्वारा 6 महीने में पढ़ाए हुए बच्चों पर कितना असर पड़ा है, तो इन सब चीज़ों को शिक्षक डायरी के द्वारा मेजरमेंट करते हुए उनको अंक निर्धारित किए जाएंगे। इसका सर्वेक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, वो ही निर्धारित करेंगे कि आपको कितने अंक दिए जाए। तो शिक्षक डायरी यहाँ एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगी जो आपके लिए अंकों को जोड़ने में मदद करेगी। चौथे पॉइंट पर हम आपको बताएं, चौथे पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट है जो कहने के लिए तो आपकी उस पर बस नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो आपको उसका नुकसान भोगना पड़ सकता है। वो है एक ऐसी बीमारी जो आपको आजीवन हो सकती है, या ऐसी बीमारी जिसकी वजह से आगे आपके लिए कोई परेशानी होगी जो आपकी कार्यकुशलता को बाधित करे। ऐसी बीमारी अगर आपके पास है तो आपके इसके 20 अंक काट दिए जाएंगे। 6 यानी 6 नियुक्ति होते वक्त ही जैसी आपको 6 महीने के अंदर ऐसी कोई बीमारी होती है जिससे आप पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, या आपके पढ़ाने में वो बाधित बन रही है, छुट्टियाँ लेनी पड़ रही हैं, मेडिकल लेना पड़ रहा है, तो उसके 20 अंक आपको कम मिलेंगे, 20 अंक आपको काट लिए जाएंगे। और जो लास्ट 5th पॉइंट है वो भी इसी तरह से ही है कि वो अभी आपके 20 अंकों को छीन सकता है, आपके 20 अंकों को, अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा या विवाद उत्पन्न करते हैं, या विभाग आपके द्वारा कोई भी कार्रवाई करता है, किसी भी अधिकारी के द्वारा आपके ऊपर आपत्ति दर्ज की जाती है, यानी कोई भी इंक्वायरी होती है, विवादास्पद जो भी पॉइंट होंगे उनको लेके विभाग में आपके ऊपर अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो आपको उसके -20 अंक मिलेंगे। यहाँ पे आपके 20 अंक कम कर दिए जाएंगे। यहाँ पर 5वें पॉइंट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि आपकी पंक्चुअलिटी को देखा जाएगा। पंक्चुअलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, वो अगर अच्छी है तो शायद और चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, पंक्चुअलिटी को विशेष ध्यान दिया जाएगा। यानी केवल यह नहीं कि आप कितने उपस्थित रहे हैं, यानी उपस्थित भी आप समय से रहे हैं और समय से निकले हैं, इस बात को लेके भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि टैबलेट के द्वारा, फिंगरप्रिंट के द्वारा जब अटेंडेंस होगी तो आपके हर टाइम मैनेजमेंट सरकार की निगाह में रहेगा। तो ये 5 पॉइंट हैं जिनकी वजह से आपके जो पॉइंट हैं बनाए जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे, उसके आधार पर आपको नियुक्ति दी जाएगी। 5 साल की संविदा पर रहते हुए सबसे जो खास पॉइंट ये रहा है, तो युवाओं को जो झटका दे रहा है वो ये है कि पूर्ण वेतन नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर कहा गया है जैसे वेतन की सुविधाएं मिलती थी, लेकिन वो अब नहीं मिला करेंगी। ये सबसे ज़्यादा बुरी खबर रही है, क्योंकि वैसे तो अब भी 1 साल का प्रोविजन पीरियड होता है, लेकिन इसमें सारी सुविधाएं स्थायी शिक्षक की तरह दी जाती हैं, लेकिन 5 साल में स्थायी शिक्षक की तरह आपको सुविधा नहीं दी जाएगी। ये सबसे बड़ा नुकसान रहेगा युवाओं का, इसको लेके काफ़ी टेंशन में है। लेकिन बात यहाँ है कि यूपी में कोई भी जब पद निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि बिना कोर्ट के दरवाजे पर जाए हुए वो भर्ती नहीं मानती, जिसकी वजह से
युवाओं को काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता है, कभी कभी साल 2 साल भी निकल जाती हैं। वो भी आवेदन करने से लेके नियुक्ति पत्र पाने तक भी साल 2 साल निकल जाती हैं। 5 साल संविदा में देंगे तब जाके उनको स्थायी नौकरी मिलेगी, यानी तब उनको पूर्ण वेतनमान मिलेगा। और सरकार की ये पॉलिसी रही कि वो 50 साल के बाद कार्य क्षमता के आधार पर जबरन रिटायरमेंट करेगी। तो शायद ये पॉलिसी आने के बाद फिर कितने वर्षों की सरकारी नौकरी रह जाएगी, आप आकलन कर सकते हैं। नौकरी पाने के 5 साल बाद तक संविदा पर रहे और जैसे ही 50 साल की उम्र हुई तो रिटायरमेंट के जो डर है वो मन में बैठा रहेगा कि पता नहीं कब हमारे रिटायरमेंट का लेटर हमारे हाथ में आ जाए। जहाँ पर ये भी पता है कि हमारे पास OPS यानी पुरानी पेंशन स्कीम नहीं है, NPS है, जो हम कहें कि सरकारी नौकरी मिलने पर बुढ़ापे में बैठ के खाएंगे, लेकिन वो भी चीज़ नहीं है। NPS है यहाँ पर। इस व्यवस्था को बेसिक शिक्षा में लागू करने का जो सबसे ज़्यादा बड़ा तर्क दिया गया है वो यही कि इसके माध्यम से कैंडिडेट अपने कार्य के प्रति सजग रहेंगे, अपनी कुशलता, अपनी जो उनकी निपुणता है वो उसको मेंटेन करेंगे, देशभक्ति की भावना बढ़ेगी, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी और इसके तहत उनका जो परिणाम है वो बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। 5 साल के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। तो एक और पॉइंट जो सबसे ज़्यादा खास इस पर दिया गया वित्तीय विभाग द्वारा कि इससे सरकार पर बोझ भी कम पड़ेगा, वित्तीय राहत मिलेगी। 5 साल तक संविदा पर कितना पैसा दिया जाएगा इसके लिए कोई भी अभी सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश नहीं है, लेकिन वेतनमान यानी पूरा वेतन नहीं मिलेगा ये उन्होंने कहा है, क्योंकि स्थायी शिक्षक की तरह सुविधा नहीं दी जाएगी, उसमें कह चुके हैं। 50 साल के बाद अगर कार्य क्षमता खराब हो जाती है तो उनको जबरन रिटायर दिया जाता है। क्या व्यवस्था रहेगी? पहले शुरुआत में भी चेकिंग होगी और बाद में 20, 25, 30 सालों का अनुभव भी खराब हो जाएगा। ये किस तरह के मानक हैं आप हमें कमेंट करके नीचे वीडियो में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने अन्य साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबर पाने के लिए, शिक्षा मित्रों से जुड़ी खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।